जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। तो आज की इस सत्य लीला कथा एक ऐसी महिला की है जिसे विवाह के 10 साल बाद तक कोई भी संतान नहीं हुई और उसके बाद किस तरह उसने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन पुत्र प्राप्त होने के बाद उसने लड्डू गोपाल को अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो इस लीला कथा को पूरा सुनने के बाद आपका कलेजा कांप उठेगा ये सोचकर कि कैसे भक्त होते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध होने के बाद भगवान को भी बाहर निकाल देते हैं। तो भक्तों, इस घटना को पूरा जानने के लिए कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। ये कथा है इंदौर में रहने वाली कविता की, जो खुद से अपनी कहानी बताते हुए कहती हैं कि मेरी शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन मेरी गोद सूनी की सूनी थी। मेरे घर मैके ससुराल में सबकी संतान थी, लेकिन मैं संतान न होने की वजह से बाँझ कही जाने लगी। जहाँ भी जाओ लोग मुझे बाँझ कहकर ताने सुनाते, अपशगुन मानते, अशुभ मानते। मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं कहीं भी जाऊं और अपने इस कमी की वजह से ताने सुनूं। ताने सुनकर मैं थक चुकी थी, निराश हो चुकी थी। हम दोनों पति पत्नी कहीं भी आना जाना छोड़ चुके थे। मेरे मन में कोई आशा नहीं बची थी कि मेरी भी गोद कभी भरेगी। रोज भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान, एक सपूत पुत्र या पुत्री मुझे दे दो जिससे मेरी माथे से ये बाँझ का कलंक हट जाए। लेकिन भगवान ने तो जैसे ठान ली थी कि वो मेरी नहीं सुनेंगे। मैं निराश होती गई और वर्षों बीतते गए। बहुत दिनों बाद मेरी एक सहेली जो दिल्ली में रहा करती थी, वो मुझसे मिलने के लिए इंदौर आई। उससे मैंने अपने दुख बताए। उसने मुझसे कहा कि तू घबरा मत, मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे तेरा दुख दूर हो जाएगा और तेरी गोद भर जाएगी। तू वृंदावन से नन्हे लड्डू गोपाल को लेकर आ और तन मन धन से उनकी नित्य सेवा कर। अवश्य ही तेरी गोद जल्दी भर जाएगी और तुझे बेटा होगा। मैं बहुत निराश थी और मैंने तुरंत उसकी बात मान ली। हम पति पत्नी दोनों ही वृंदावन गए। वहाँ पर हमने सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन किए और उनके आशीर्वाद से हमने वहाँ से नन्हे लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आए और यहाँ लाकर हम अपने तन मन धन से उनकी सेवा शुरू कर दिए। 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान तो जैसे मेरी सुन ही नहीं रहे थे। लेकिन सेवा करते करते और उम्मीद बांधते बांधते एक दिन वो आया जब मैं गर्भवती हुई और कुछ दिनों बाद मुझे पुत्र हुआ। मेरे घर में तो जैसे सबके दुख दूर हो गए। मैं, मेरे पति, हम सब बहुत खुश रहने लगे और वो नन्हा बच्चा मेरा, वो बिल्कुल गोपाल जी की ही सूरत मूरत वाला था। बस ऐसा प्रतीत होता था जैसे गोपाल जी के प्रताप से और आशीर्वाद से ही मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को धन्य महसूस करने लगी। धीरे धीरे हमारा बेटा बड़ा हो गया, पढ़ने लगा, पढ़ लिख कर नौकरी करने वो बाहर चला गया। कुछ वर्ष बाद उसका विवाह हो गया और वो जैसे हम पति पत्नी को भूल गया। विवाह होते ही वो अपना पूरा ध्यान अपनी पत्नी और अपने दाम्पत्य जीवन पर करने लगा। हम माँ बाप को, पति पत्नी को वो बिल्कुल भूल गया। और एक दिन आया जब उसने हमारे मकान को बेचकर हमें घर से बाहर निकाल दिया और पैसे लेकर अपनी शहर चला गया। हम पति पत्नी और नन्हे गोपाल जी वहाँ से चल पड़े। हमने बहुत दिन सड़क पे बिताए बिना खाए पिए। हमारे पास वस्त्र भी फटे हुए थे और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हम गोपाल जी की सेवा कहाँ से करते। मजबूर होकर मुझसे एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमने गोपाल जी के विग्रह को नदी में प्रवाहित कर दिया। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि हम गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। हमारे पास कुछ भोग लगाने को ना था, ना ही हमारे पास वस्त्र थे उन्हें पहनाने के लिए। इसलिए दुखी और मजबूर होकर हमने
गोपाल जी के विग्रह को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दिया और वहाँ से बहुत दूर जाकर एक अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में हम रहने लग गए। बीमारी के कारण कुछ महीनों बाद मेरे पति का भी देहांत हो गया। अब मैं पूरी तरह से बेसहारा हो गई, टूट चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। अंत में मैं अपने बेटे के पास गई। मैंने सोचा कि उसके पैरों में गिरकर मैं गिड़गिड़ाऊंगी तो वो मुझे सहारा देगा। मैं अपने बेटे के घर गई और जैसे ही मैं दरवाज़ा खटखटाया, मेरी बहू ने दरवाज़ा खोला और उसने मेरा बहुत ही अपमान करते हुए बोला अपने पति से कि देखो, तुम्हारी बुढ़ी माँ आई है हमारे पास, अब इसे क्या चाहिए। अपने पति को तो ये खा चुकी है, अब हमें बर्बाद करने यहाँ तक चली आई। मेरे बेटे ने भी मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तू किस हालत में है, तू यहाँ तक कैसे आई। वो भी सिर्फ अपनी पत्नी की ही सारी बात मानता और उसने मुझे बुरी तरह पीटा। पीटने के बाद मुझे अपमानित करके वहाँ से भगा दिया। मैं रोती बिलखती वहाँ से निकली। अब मेरे मन में बस एक ही प्रश्न था कि हे प्रभु, मुझे उठा ले। मेरा इस दुनिया में अब कोई काम नहीं, मेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। जी कर भी मैं क्या करूँगी, मुझे अपनी शरण में बुला ले। रोते रोते मैं बेहोश होकर गिर गई। बहुत दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया था। 2 दिन तक मैं वहीं पर बेहोश रही। 2 दिन के बाद मुझे होश आया तो मेरे पास एक 8-9 वर्ष का बालक बैठा हुआ था। वो बालक मोटा सा, सांवला सा था। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर और बड़ी बड़ी थीं और उसके बाल बहुत ही आकर्षक और घुंघराले थे। उसने मुझे जगाया, मुझे पानी दिया और मुझसे कहा कि मैया, तू यहाँ पर क्यों पड़ी है। मैंने उससे पूछा, बेटा तू कौन है और मुझे तूने पानी क्यों पिलाया। तो उस बालक ने बोला कि बस मेरे हृदय में आया कि मैं तुझे कुछ खाने को दूँ और तुझे पानी पिलाऊं, इसलिए मैंने तुझे जल पिलाया। तो मैया अब बता कि तेरी ऐसी हालत कैसी हुई। मैंने उसे सब कुछ बताया कि मेरी शादी के 10 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा भक्ति और मान मनोवत के बाद मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन आज उस पुत्र ने ही मुझे ठोकर मार दिया। मेरे पति भी चले गए और अब मैं पूरी तरह बेसहारा हूँ। तो उस बालक ने कहा कि नहीं मैया, इस संसार में कोई भी बेसहारा नहीं होता, सब पर प्रभु का हाथ होता है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, सहारा दूंगा, घर दूंगा और खाना भी दूंगा। मैंने उससे बोला कि तू तो बहुत नन्हा सा बालक है, तू मेरे लिए क्या क्या करेगा और कौन तेरी बात सुनेगा। लेकिन वो मुझे हाथ पकड़ अपने साथ लेकर गया। एक जंगल था, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सा महल था। मैंने बोला कि ये घर मेरा नहीं है। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसने बोला कि मैया तो बस मेरे साथ चल। बहुत सुंदर सा महल। उसने मुझे अपने साथ अंदर ले गया, वहाँ पर मुझे बैठाया, तरह तरह के पकवान दिए खाने के और साथ में मुझे नए वस्त्र दिए। मैंने उससे पूछा कि बालक तू आखिर है कौन और मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है। मैं तो तुझे जानती भी नहीं, ना ही मैंने तुझे पहले कभी देखा है और ना ही मैं तेरा नाम जानती हूँ। मैंने तो तुझे पहली बार देखा। तो उसने बोला कि मैया तूने मुझे नहीं पहचाना, तूने बहुत वर्षों तक मेरी सेवा की है, मुझे पाला है, नहलाया है, मुझे वस्त्र पहनाया है, मुझे भोजन खिलाया है, मुझे लोरियां गाकर सुलाया है। तू मुझे कैसे भूल सकती है मैया। तो मैंने पूछा आखिर तू है कौन। उसने बोला कि मैं वही तेरा नन्हा गोपाल हूँ मैया, जिसे तूने नदी में बहुत दिनों तक तेरी प्रतीक्षा की कि तू आकर मुझे वापस ले जाकर अपने घर में रखेगी, अपने साथ रखेगी, अपनी सेवा देगी। लेकिन मेरा इंतज़ार व्यर्थ हुआ, तू नहीं आई। लेकिन मैया तूने मेरी इतनी भक्ति की और मेरी इतनी सेवा की है कि मैं तुझे यूँ कष्ट में नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे यहाँ पर तेरी सहायता के लिए आना पड़ा।
मैया आज से तू यहीं रहना और तुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो बालक न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं ढूंढती रह गई बहुत देर तक, बहुत दिनों तक मैंने उसे ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसकी परछाई भी नज़र नहीं आई। वो और कोई नहीं, मेरा नन्हा गोपाल था, जिसे मैंने नदी में डाल दिया था अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आसानी के लिए। लेकिन भगवान तो इतने महान होते हैं कि भक्त चाहे कितना भी नीच हो, भगवान अपनी भक्ति का फल देने के लिए भक्त के पास अवश्य आते हैं। एक दिन जब मैं बागीचे में टहल रही थी तो मुझे एक बहुत ही मीठी सी सुगंध आने लगी और एक नन्हे बालक की किलकारी सुनाई दी। बस मैं उस किलकारी के पीछे चल पड़ी। जाते जाते मैंने देखा एक बहुत विशाल सा पुष्पों वाला वृक्ष है, बहुत ही सुंदर फूल और बहुत सारे फल उस पर लदे पड़े हैं और उसके नीचे मेरे नन्हे गोपाल मुस्कुराते हुए बैठे हैं। ये वही विग्रह था जिसे मैंने जल में प्रवाहित कर दिया था। प्रभु की कृपा से वो विग्रह भी मेरे पास आ गया और आज मेरे नन्हे गोपाल मेरे साथ हैं। मैं उनकी तन मन से नित्य सेवा करती हूँ। मैं इन्हें कहीं भी नहीं छोड़ती और अपने प्राणों से भी ज़्यादा इनकी रक्षा करती हूँ। हे भक्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते, हमें भी अपने गोपाल जी, अपने प्रभु को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। बोलो जय बांके बिहारी लाल की जय।